हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CBE मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल और लाइफ लेसन की जो एक लायन से हम सबको सीखना चाहिए। दोस्तों, सफलता आपके इरादे से मिलती है। इरादों में जान होनी चाहिए। आपके इरादों में इतना ताकत होना चाहिए कि उसके सामने तूफान भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। सक्सेस के सीक्रेट्स भी प्रकृति से बेहतरीन ढंग से सीखी जा सकती है। सक्सेस प्रिंसिपल्स और लाइफ लेसन जैसी तमाम चीज़ें प्रकृति में मौजूद है। विभिन्न जीव जंतुओं और तत्वों से सीखी जा सकती है। इस वीडियो में हम लायन मेंटलिटी और लायन एटीट्यूड के बारे में ऐसी बातें करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में सफलता के नए द्वार खोल देगा। एक शेर कभी भी आधे अधूरे मन से कोई कार्य नहीं करता। वह जब भी और जो भी काम करता है पूरी ताकत, पूरा विश्वास और पूरी क्षमता के साथ करता है, और तब तक करता रहता है जब तक कि उसका काम पूरा ना हो जाए। एक शेर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम ही उसे अलग बनाता है, इसलिए वह अपनी एनिमल किंगडम का राजा है। तो चलिए जानते हैं शेर की इन्हीं कुछ क्वालिटीज के बारे में जो किसी को भी जीवन में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। पहला गुण है एटीट्यूड। एक शेर का एटीट्यूड अलग होता है और यह एटीट्यूड उसके बिलीफ सिस्टम के कारण उसके अंदर आता है। जंगल में हाथी सबसे विशाल होता है, जिराफ सबसे ऊंचा होता है, लोमड़ी सबसे बुद्धिमान है और चीता सबसे तेज होता है। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है, जानते हैं आप? शेर इनमें से किसी भी गुण के बगैर जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि शेर विश्वास करता है कि मैं ही राजा हूं, ये जंगल मेरा है। शेर का बिलीफ सिस्टम ही है कि हाथी को देखकर उसे लंच दिखता है, और हाथी का बिलीफ सिस्टम है कि वह शेर को देखते ही उसे एक शिकारी समझता है। ऐसा सिर्फ उसके एटीट्यूड यानी दुनिया को देखने का नजरिया से होता है। उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। शेर का एटीट्यूड ही उसको सब जानवरों से अलग बनाता है। शेर का एटीट्यूड ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। एक शेर की डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। जब तक चलता है उसकी सांस, तब तक उसके मन में रहता है जीतने का विश्वास। ऐसा नहीं है कि शेर का हर प्रयास सफल होता है, लेकिन कोई भी फेलियर उसे अगले सक्सेस के लिए ट्राई करने से नहीं रोक पाता है। शेर साहसी होता है, शेर निडर होता है और आत्मविश्वास से चलता है। शेर कुछ भी करने की हिम्मत करता है और कभी नहीं डरता। शेर का मानना है कि उसे रोका नहीं जा सकता, वह अनस्टॉपेबल है। शेर जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शेर किसी भी जानवर को अपना भोजन मानता है। शेर का मानना है कि कोई भी मौका आजमाने लायक होता है और वह उसे अपने हाथ से फिसलने नहीं देता। दोस्तों, ठीक शेर की तरह आपको भी अपना एटीट्यूड रखना चाहिए जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा। जब तक तन में ताकत और मन में विश्वास है, सफलता हमसे दूर नहीं हो सकती। बस आप मन से मत हारिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वीडियो को देखने के बाद सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने मन में जिद को बड़ा करिए, क्योंकि एक जिद्दी आदमी ही जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साधारण मानसिकता के लोग साधारण जिंदगी जीकर चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। दूसरा गुण है शेर का फोकस और धैर्य। एक शेर जब भी शिकार करता है तो वह उससे पहले उसे पकड़ने के लिए तैयारी करता है। वह अपने शिकार को पूरे फोकस के साथ देखता है और उसकी हाव भाव और पोजीशन का विश्लेषण करता है और सही समय का इंतजार भी करता है। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी शिद्दत से शिकार पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। जिस समय शेर किसी का शिकार करने के लिए जाता है, उस समय उसे सिर्फ शिकार ही दिखाई देता है। जैसे महाभारत में अर्जुन को मछली की सिर्फ आंख दिखाई दिया था। शिकार के करीब आते ही वह उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है। इस दौरान उसका फोकस अपने पीक पर रहता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक से वह अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है। शेर का यही एटीट्यूड उसे शिकार करने में सफलता दिलाती है और अधिकतर शिकार में सफल होता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो शेर की तरह उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करें और सही समय पर सही एक्शन लेना सीखिए। सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए अपना तन मन सब कुछ सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, सफलता आपके कदमों में होगी। तीसरा गुण है हार से निराश ना होकर बार बार कोशिश करते रहना। हम सब जानते हैं कि शेर हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन बिना रोए और हार माने दोबारा तिबारा, इतना ही नहीं बार बार कई बार कोशिश करते रहता है।
बिना किसी की मदद लिए, बिना दुखी हुए अगले बार के लिए तैयार रहता है। जरा सोचिए, अगर शेर दुखी होकर बैठ जाए तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आपको भी अगर असफलता मिलती है तो दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए और न ही किसी को दोष देना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय सफलता के लिए नए जोश और नया एनर्जी के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हार और जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक सांसें चलती रहेगी, जिंदगी में हार और जीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका शेर की तरह एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाएगा। याद रखिए, रोने से अच्छा है कि हिम्मत और एनर्जी के साथ दोबारा तिबारा बार बार मैदान में उतरे, न कि उदास होकर बैठ जाए। कहते हैं कि आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप मैदान छोड़कर भाग नहीं जाते। और दोबारा शुरुआत करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। आपका अभी का रोना आपको पूरी जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देगी। हमेशा कोशिश करते रहें, न कि किस्मत या दूसरे के भरोसे बैठ जाएं, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चौथा गुण है, हमेशा दूसरों के बातों को मानना छोड़ दें। रास्ता यानी जिस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। हर व्यक्ति एक सफर में है और एक रास्ते से गुजर रहा है। इसमें उसे कई तजुर्बात भी हासिल होते हैं। दूसरों के इशारे और रास्ते पर झुंड बनाकर भेड़ को चलते हुए देखा होगा आपने देखा होगा कि जब चरवाहा किसी एक भेड़ को डायरेक्शन देता है तो बाकी सभी उसके पीछे पीछे खुद ही चलते रहते हैं। चाहे अगला वाला भेड़ कुएं में कूद जाए तो भी सारे भेड़ उसके पीछे पीछे सब के सब कुएं में कूद जाएंगे। लेकिन शेर किसी के बातों या डायरेक्शन में नहीं चलता, बल्कि खुद के बनाए रास्ते और उसूलों पर चलता है। शेर अपना रास्ता खुद बनाता है, वह अपना उसूल खुद निर्धारित करता है। किसी काम के लिए सबसे राय मत लेते रहिए, बल्कि अपने विवेक से काम लेना सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी से राय ही मत लीजिए, बल्कि राय सिर्फ उनसे ही लीजिए जो राय देने के काबिल हो। हर राह चलते लोगों से राय लेते और उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो फिर आपकी हालत उन भेड़ों की तरह हो जाएगी। अतः उनसे बचिए और खुद को शेर की तरह बनाइए। अपने एटीट्यूड को उच्च दर्जे का बनाए रखें, यही आपकी जिंदगी में चार चांद लगाएगा। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। पांचवा गुण है आत्मविश्वासी दृष्टिकोण। एक शेर जो भी करता है पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करता है। उसे क्या करना है इस बात को लेकर वो कभी भी संशय की स्थिति में नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से क्लियर होता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव अटूट और अडिग होता है। जीवन में किसी भी प्रकार के अचीवमेंट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। किसी भी सफलता में पूरी निश्चितता के साथ लिया गया निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं मनुष्य खुद के विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। और अगर खुद पर विश्वास हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। जब आप अपने अंतर्मन पर विश्वास करते हुए किसी काम को हाथ लगाते हैं तो आप उस काम को पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी, स्वामित्व और एकाग्रता से निभाते हैं, और यही आपके सफल होने की गारंटी है। छठा गुण है, शेर हमेशा चुनौतियों से लड़ने को तैयार रहता है। शेर हर उस चीज के लिए जो उसके जीवन में महत्व रखता है उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है। उसको संभाल कर अपने पास रखने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। जो भी उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है उसके लिए प्रोटेक्टिव है। एक संरक्षक की तरह काम करता है, फिर चाहे उसके परिवार की सुरक्षा हो या उसके एरिया की सुरक्षा या उसके खाने का सामान या फिर उसके अस्तित्व और आज़ादी की सुरक्षा की बात हो। एक शेर अपनी बादशाहत और प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। इसके लिए वो हर प्रकार की चुनौतियों से दो हाथ करने को तैयार रहता है, भले ही इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। दोस्तों, यदि आपको कुछ चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, जो आपकी ज़िंदगी में महत्व रखता है, तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हर सक्सेस का, हर अचीवमेंट का एक वैल्यू है, एक कॉस्ट है, जो दिए बिना आप सफल नहीं हो सकते। हमें एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है। आपको देखना और निर्धारित करना पड़ेगा आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए चुकाना क्या चाहते हैं। आपको यहाँ से यह सीखना चाहिए कि ऐसा कोई भी चीज़ जो शारीरिक, भौतिक या आत्मीय स्तर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे अपने पास रखने के लिए आपको हमेशा संघर्ष करने को तैयार होना चाहिए। सातवां गुण है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक देना। एक शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत या जान झोंक देता है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो एक शेर ग्रुप में मिलकर शिकार करना पसंद करता है।
एक लायन अधिकांशतः मिलकर शिकार करता है। यह कैट फैमिली में थोड़ा यूनिक है। मिलकर काम करने से जहां सक्सेस रेट बढ़ता है वहीं परेशानी घटती है। यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि कभी कभी अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँचने के लिए हमें भी टीम बनाकर कोशिश करनी चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए। टीम एफर्ट हमेशा सक्सेस की संभावना को बढ़ाता है। हम सबको भी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, तब कहीं जाकर सफलता हाथ लगती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग लगा देना होगा, बिल्कुल उस शेर की तरह। अक्सर लोग एक सफलता के बाद अगले एग्जाम या व्यवसाय के लिए तैयारी की रफ्तार आधी कर देते हैं। खुद को कमजोर मानने लगते हैं, खुद को गिरी हुई नज़रों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद अब ये उनके बस का नहीं है और वो एकदम निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस शेर की तरह बार बार नए उत्साह के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये है शेर के वो गुण जो कि उसे जंगल का राजा बनाता है। अगर आप शेर के इन 7 आदतों को अपनाते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। इसलिए आपको सबसे तेज होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे चतुर होने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे प्रतिभाशाली होने की भी आवश्यकता नहीं। आप सभी के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है साहस। आपको बस कोशिश करने की इच्छा शक्ति चाहिए। आप सभी की जरूरत है विश्वास करने की कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आपको केवल अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप यह कर सकते हैं। शेर 20 घंटे सोता है और 4 घंटे काम करता है, फिर भी मांस खाता है, लेकिन हाथी 24 घंटे काम करता है, फिर भी घास खाता है। आपके लिए हमेशा चैंपियन या विजेता बनने के लिए परिस्थितियों और स्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में आपके जीवन की रणनीति सबसे अधिक मायने रखती है। हमेशा शेर के मूड में रहें, यह विजेताओं का मूड है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल CBE मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।